हेलो। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे भारतीय काव्य शास्त्र का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रस। कुछ मुख्य सिद्धांत अपने चलते हैं भारतीय काव्य शास्त्र में। रस, ध्वनि, अलंकार, वक्रोक्ति, औचित्य इत्यादि। इसमें सबसे ज्यादा तो परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं वे दो ही संप्रदाय हैं, वो एक है अलंकार और एक है रस। दो प्रकार से पढ़ सकते हैं हम इसको। पहला तो ये है कि हम इसके सिद्धांतिक पक्ष को पढ़ें और दूसरा ये है कि हम इसके व्यवहारिक पक्ष को पढ़ें। लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर जो आ रहा है वो है इसका सैद्धांतिक पक्ष। तो सैद्धांतिक पक्ष में भी दो चीजें हैं। सबसे पहले तो हम इसके अर्थ को समझ लेते हैं कि रस है क्या। रस को समझने के लिए उससे पहले ये समझना जरूरी है कि हम इसको जब शुरू करें तो इस शब्द को किस किस प्रकार से व्याख्या की जा सकती है इसकी, उस पर चर्चा कर लेते हैं। पहला है कि इस शब्द का अर्थ क्या है। दो प्रकार से अर्थ लेते हैं हम। जो सामान्य अर्थ जो दैनिक दिनचर्या में शब्द को प्रयोग करते हैं, उस शब्द का हमारे लिए रस का शब्द का मतलब है निचोड़, यानी किसी भी चीज का निचोड़। अब अलग अलग अर्थ संदर्भों में देख लेते हैं। जैसे किसी फल का या किसी सब्जी का, सामान्य सी बात नींबू का मान लेते हैं। नींबू का निचोड़ उसका रस कहलाता है। फल का जैसे आम का, उसका निचोड़ उसका रस कहलाता है। इसी प्रकार से जब हम काव्य शास्त्र में आते हैं तो काव्य का रसास्वादन और उस रसास्वादन के बाद के बाद जो आनंद है उसे ही हम जो है वो इसके अंतर्गत मानेंगे। आनंद से क्या तात्पर्य है। अब काव्य का आनंद किस किस प्रकार से लिया जा सकता है उसको समझ लीजिए। काव्य का आनंद देखकर, पढ़कर और सुनकर, तीन प्रकार से आनंद है। देख लीजिए, या तो उसे देखा जाता है, जैसे हम भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में देखते हैं, उन्होंने नाटक के संदर्भ में हर चीज की बात करी है, तो नाटक जो है उसे देखा जा सकता है। दूसरा, या सुना जा सकता है, जैसे मैं बोल रही हूँ आप सुन रहे हैं, किसी काव्य को सुना जा सकता है। तीसरा, पढ़ा जा सकता है, किसी काव्य को हम पढ़ सकते हैं, जैसे आप पुस्तक में किसी कविता को पढ़ते हैं, किसी नाटक को पढ़ते हैं, किसी कहानी को पढ़ते हैं। तो तीन प्रकार से हम काव्य का आनंद ले सकते हैं, उसे देखकर, सुनकर या पढ़कर। इन तीनों ही प्रकार से पढ़ने के बाद जो उसकी आस्वाद स्थिति है, जिसके बारे में हमें पता चलता है, यह जैसे महसूस हमें होता है, वो महसूस होने का नाम ही रस है। यानी अब इस आनंद को क्या कहा जाएगा। आनंद तो हमें उस रस में भी आ रहा है, सब्जी का रस है या फल का रस है, या किसी की बात बहुत हमें आनंदित करते हैं तो हम ये भी कहते हैं कि इसकी बात में बहुत रस है। तो वो जो आनंद है, यहाँ इस आनंद को क्या कहा जाएगा, काव्य आनंद। अब काव्य आनंद से क्या मतलब है, यानी काव्य को देखकर, पढ़कर या सुनकर जिस आनंद, जो आनंद मिले वो काव्य आनंद है। अब देख लीजिए, अब यहाँ रस से क्या मतलब। अब सामान्य सी लोग बड़ी बड़ी किताबों में बहुत टिपिकल सी, बहुत मुश्किल भाषा में, बहुत जटिल भाषा में इस परिभाषा को बनाया गया, उसे याद करने की कोशिश करते हैं और परीक्षा के समय आने पर भूल जाते हैं। देखिए आपको क्या समझना है। अब मैंने आपको ये तीन चीजें बताई। पहला बताया रसास्वादन, फिर बताया आनंद तीन प्रकार से, और फिर बताया उसे ही काव्यानंद कहा जाए। तो इन्हीं शब्दों के माध्यम से इसकी परिभाषा भी बनाई जा सकती है। कैसे बना लेंगे आप, वो परिभाषा ऐसे बनेगी, काव्य को देखकर, सुनकर और पढ़कर जिस आनंद की प्राप्ति होती है, अब वो आस्वाद स्थिति में आ गया। आस्वाद स्थिति यानी हम जब उस रस को महसूस कर रहे हैं तो वो रस किस स्थिति में आ गया, आस्वाद। जैसे नींबू का आपने रस निकाला, गिलास में रख दिया, उससे आपको कोई आनंद नहीं आ रहा, कोई महसूस नहीं हो रहा उसका स्वाद कैसा है। लेकिन जब हम उसको टेस्ट करते हैं, हम उसको पीते हैं, उसके बाद हमें पता चलता है उसका स्वाद कैसा है, खट्टा है, तो उसमें क्या मिलाया जाए जिससे हमें वो चीज ज्यादा अच्छी लगे। तो पढ़ने के बाद की जो स्थिति है वो आनंद है ना। जिस आनंद की प्राप्ति होती है वही रस है, यानी उसे ही हम रस या कहते हैं आस्वाद की स्थिति में जो काव्य आ गया और आस्वाद की स्थिति ही उसका रस कहलाती है। अब हम ये देखते हैं कि काव्य कोई भी रस की स्थिति में आता कैसे हमें मालूम चलता है। किसी काव्य को देखकर, पढ़कर और सुनकर हमें कैसा महसूस हो रहा है।
और वो एक ही काव्य को देखकर पढ़कर और उनको अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार से महसूस कैसे हो रहा है, ये भी एक अलग बिंदु है। कैसे महसूस करते हैं? वैष्णव जी याद वैष्णव जी। अब 3 प्रकार से कैसे, अब क्या ऐसी चीज है कि एक ही कविता मुझे खुश करती है, किसी और को दुखी कर देती है। अब ये कैसे महसूस होता है, अलग अलग लोगों को इसका आस्वादन कैसे अलग अलग होता है। जैसे जैसे इस रस का भी हो जाता है, किसी चीज का स्वाद मुझे अच्छा लग रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है ना। किसी चीज का स्वाद मुझे मीठा लग रहा है और आपको वो चीज कम मीठी लग रही है। कोई चीज मुझे कड़वी लग रही है, आपको बड़ी सहज लग रही है। तो ये आपकी प्रवृत्ति है, यानी आपका टेस्ट, आप उसको कैसा महसूस करते हैं, ये महसूसना ही काव्य के अंदर काव्यानंद है। देखिए कि जैसे हमारे अंदर एक भाव है जिसका नाम है स्थायी भाव। इसको पढ़ने से पहले एक सूत्र आपको समझाना पड़ेगा। वो सूत्र कुछ इस प्रकार से है, वो सूत्र इस प्रकार से है और भरत मुनि द्वारा दिया गया, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, सभी लेवल की प्रतियोगी परीक्षाओं में, और आपके कॉलेज शिक्षा में भी, ग्रेजुएशन में, हर जगह 12वीं में भी ये चीज बार बार पूछी गई कि ये सूत्र जो है वो किसके द्वारा दिया गया। भरत मुनि जी द्वारा। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था नाट्यशास्त्र। आप सभी इनको जानते हैं, दूसरी सदी के मुनि हैं और इनके ग्रंथ के बारे में भी जानते होंगे, जिसको पंचम वेद भी कहा जाता है। इन्होंने खुद ने अपने इस ग्रंथ को पंचम वेद का नाम दिया था। वो सूत्र कुछ इस प्रकार था, यत्र, संस्कृत में है, थोड़ा ध्यान से, भावा नुभा व्यभिचारी, भावानुभा व्यभिचारी संयोगात् द्रसः निष्पत्ति। अब इसको समझना है कैसे। यत्र, यत्र मतलब जहां, भाव मतलब जिसे हम वहां पे स्थायी भाव के नाम से जान रहे हैं, ठीक है। अनुभाव ये दूसरा है, भाव अनुभाव मिलके क्या बना, अनुभव। और तीसरा है व्यभिचारी भाव, जिसे हम संचारी भाव के नाम से भी जानते हैं। और तीसरे का मतलब है संयोग। इनके संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। निष्पत्ति होने का मतलब है आपको महसूस होता है, आप तक पहुंच जाता है, आपके साथ आस्वाद्य स्थिति में होता है और आप उसको आस्वाद करके आनंद को महसूस करते हो। अब देखिए, ये जो मैंने आपको चीज बताई इस मंत्र के अंदर, इस सूत्र के अंदर, वो चारों ही इसके अंग। कैसे? स्थायी भाव सबसे पहला जिसे हम पढ़ा है ना। और आप भरम इस जगह काव्य में क्या कहलाते हैं? सहृदय। सहृदय मतलब जो भी काव्य को देख पढ़ और सुन रहा है वह सहृदय, ठीक है। यहाँ काव्य शास्त्र में उसको सहृदय यानी पाठक, श्रोता, दर्शक नाम नहीं दिया जाता, उसका एक समेकित नाम दे दिया गया है और उस नाम को कहते हैं हम सहृदय। अब वो सहृदय क्या है? सहृदय के चित्त में, हमारे चित्त यानी हमारे मन में, ठीक है, संस्कार रूप में विद्यमान। संस्कार रूप में, अब संस्कार रूप में हमको क्या कैसे मिलती है चीजें? हमारे माता पिता से जीन्स के रूप में जो भी चीज मिली है, संस्कार रूप में हमारे अंदर विद्यमान रहते हैं सभी। आपके और हमारे अंदर क्रोध भी है, और आपके और हमारे अंदर हास भी है, आपके हमारे अंदर शोक भी है, और रति का भाव भी है, और शांत यानी भक्ति भाव भी अंदर है। लेकिन सभी भाव एक साथ तो नहीं आते हैं ना, आपके अंदर विद्यमान है, क्योंकि आपको किसी बालक, नन्हे से बालक को देखकर उसके ऊपर प्रेम आता है ना। प्रकृति के सौंदर्य को देखकर आप उसके ऊपर रीझ जाते हो, या कोई आपसे अभद्र भाषा का प्रयोग करके बात करे तो आपको क्रोध आता है, इसका उद्रेक होता है। तो ये सभी जो भाव हैं वो आपके चित्त में रहते हैं, यानी स्थायी भाव वे भाव हैं जो सहृदय के चित्त में संस्कार रूप में विद्यमान रहते हैं, लेकिन परिस्थिति आने पर ही वो इसमें बदल जाते हैं। किसमें आएंगे? क्योंकि जैसे आपके सामने एक नन्हा बालक किलकारियां करते हुए आता है, उसको देखकर आप उसके ऊपर रीझते हैं, उससे प्रेम करते हैं, और आपके अंदर वत्सल भाव का उद्रेक होता है, और वो उस आनंद को जो आप प्राप्त करते हैं, हर एक व्यक्ति को नन्हे बालक को देखकर जो आनंद की प्राप्ति होती है, वो आनंद ही क्या है? यहाँ पर कौन सा रस हो गया? वत्सल, एक प्रकार का रस है, ठीक है। किसी प्रियजन की मृत्यु पर हर एक व्यक्ति को दुख होता है, वो दुख है शोक।
वो ऐसे हमारे अंदर विद्यमान है, लेकिन हर वक्त हम शोक में नहीं रहते। किसी प्रियजन की मृत्यु हो गई, हमें उस मृत्यु को लेकर के दुख हुआ और उस दुख ने हमारे अंदर शोक नामक स्थायी भाव को जागृत कर दिया, पैदा हो गई और करुण रस का उद्रेक हो जाता, यानी उस समय करुण रस आस्वाद्य रूप में आ गया। कहने का तात्पर्य है ये वे भाव हैं जो आगे चलकर परिस्थिति अनुकूल पाकर रस रूप में परिणित हो जाते हैं।